तो इंग्लिश में क्या बात करते हैं आप लोग? या तो आप उनसे कुछ पूछते हैं या फिर सामने वाला आदमी आपसे कुछ पूछता है। क्वेश्चन होता है और आंसर होता है, यही होता है ना। या तो किसी के बारे में आपसे पूछ लिया या फिर आप हमसे किसी के बारे में पूछ लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मैं वही दोनों आज तरीका लेके आया हूँ जो कि दिन भर दुनिया में कहीं भी जाइए, जो दिन भर में एक्टिविटी में बातचीत में यूज होता है। या तो आप किसी से पूछते हैं या फिर सामने वाला व्यक्ति आपसे कुछ पूछता है। तो देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन, मतलब किसी से सवाल करना। किसी से जब बात करते हैं तो कुछ पूछते हैं ना उनको, या फिर बताते हैं। तो पूछना कैसे है, बताना कैसे है, दिन भर की एक्टिविटी में कैसे बात होता है, यही आज लेके आ गया हूँ मैं। जो कि इंग्लिश बोलने के लिए बस ये दो काफ़ी है, पूछना और उनको जवाब देना। आपसे कोई पूछा तो जवाब देना, या फिर आप भी किसी से पूछना है, ठीक है। तो देखिए पूछने के लिए क्या है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जब किसी से सवाल करते हैं। देखिए सबसे पहले किसी के बारे में पूछना चाहते हैं, समझो आपके सामने कोई दोस्त है, फ्रेंड है, कोई नए आदमी है, टीचर है, बॉस है, कोई भी हो, दुनिया का कोई भी आदमी हो, तो उनसे कैसे पूछेंगे? मे आई नो। मे आई नो का मतलब होगा क्या मैं जान सकता हूँ, ठीक है। मे आई नो, उसके बाद अबाउट योर। अबाउट योर का मतलब होगा के बारे में, ठीक है। मे आई नो अबाउट योर। अब सामने वाला से पूछ रहे हैं कि मे आई नो अबाउट योर, मतलब आपके क्या चीज के बारे में जानना चाहते हैं। जैसे मैं आपसे पूछा मे आई नो अबाउट योर फैमिली, मे आई नो अबाउट योर बिजनेस, मे आई नो अबाउट योर जॉब, मे आई नो अबाउट योर फ्रेंड्स, ठीक है। तो क्या मैं आपके फ्रेंड्स के बारे में जान सकता हूँ, आपके फैमिली के बारे में जान सकता हूँ, मतलब रिक्वेस्ट है, ठीक है। किसी से डायरेक्ट नहीं ना पूछेंगे कि अपने फैमिली के बारे में बताओ, टेल मी अबाउट योर फैमिली, डायरेक्ट तो नहीं पूछेंगे किसी से, रिक्वेस्ट करेंगे ना। क्वेश्चन ऐसे होता है ना, रिक्वेस्ट किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे मे आई नो अबाउट योर फैमिली, मे आई नो अबाउट योर फादर, ब्रदर, सिस्टर, मदर, फ्रेंड। दुनिया का कोई भी ऐसा चीज़ है जो आप उनके उनके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो यहाँ पे आगे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे बोला मे आई नो अबाउट योर फादर, मे आई नो अबाउट योर फादर, क्या मे आई नो अबाउट योर फादर, क्या मैं आपके पिता के बारे में जान सकता हूँ, ठीक है। बताएंगे नहीं, गलती हो गया था। क्या मैं आपके फादर के बारे में, पिता के बारे में जान सकता हूँ। ये रिक्वेस्ट हो गया, बताना होगा। अगर उनको बताना, जवाब देना होगा कि हाँ अपने पिता के बारे में, कैसे जवाब देना वो भी बताऊंगा। लेकिन पहले पूछने के लिए तीन तरीके मैं लेके आया हूँ अलग अलग, वो जान लेते हैं, ठीक है। एक ही कहीं भी यूज नहीं करेंगे। हो सकता है आपने एक ही याद कर लिया और दूसरा वाला कोई व्यक्ति आपसे ये पूछ दिया, 2 नंबर 3 नंबर कोई पूछ दिया, आपको पता ही नहीं है। तो इसलिए मैं जो पूछने का तरीका है अलग अलग, वो मैं लेके पहले बता दूं। देखिए सेकंड है, विल यू प्लीज टेल मी अबाउट योर। अब क्या जानना चाहते हैं उनके बारे में? ब्रदर मान लेते हैं, ब्रदर। अब ब्रदर के जगह पे दुनिया का क्या ऐसा चीज है जो उनका बिजनेस है, मोबाइल है, कार है, दुनिया के, मैं बोला ना, दुनिया की क्या ऐसा चीज है जो सामने वाला आदमी से आप जानना चाहते हैं उनके बारे में। तो मे विल यू प्लीज मतलब क्या आप अपने भाई के बारे में बताओगे, ठीक है। विल यू प्लीज टेल मी अबाउट योर ब्रदर, क्या अपने भाई के बारे में बताओगे। अगर आप चाहें तो विल यू प्लीज टेल मी, यहाँ पर मी के बाद में आप चाहे तो समथिंग भी लगा सकते हैं, ठीक है। मी के बाद में समथिंग भी लगाते हैं, समथिंग मतलब होगा will you please tell me something about your brother, will you please tell me something about your father, will you please tell me something about your friends, ठीक है। क्या आप अपने दोस्त, क्या आप जरा अपने दोस्त के बारे में बताओगे, क्या आप जरा अपने भाई के बारे में बताओगे, अपने बिजनेस के बारे में बताओगे, अपने जॉब के बारे में बताओगे। दुनिया का क्या ऐसा चीज जो जानना चाहते हैं वो पूछ लेना है, विल यू प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट योर। इसके बाद में ब्रदर के जगह में दुनिया का क्या ऐसा चीज है, इसलिए मैं खाली डॉट दे दिया हूँ। जो आप पूछना चाहते हैं यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। दो हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, यहाँ पे मी के बाद में टेल मी समथिंग अबाउट, ठीक है, वहां पे लगा देना। चाहे तो लगाओ, नहीं लगा नहीं चाहते कोई बात नहीं, ठीक है। थर्ड देखिए, थर्ड में क्या है, वुड यू माइंड, वुड यू माइंड इफ आई आस्क यू अबाउट योर। अब इनसे भी अब क्या जानना चाहते हैं उनके बारे में, अपना लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर,
किस बारे में जानना चाहते हैं? देखिए वुड क्या है, वुड किससे पूछना है? देखिए वुड मैं बता दूं। देखिए यदि आपके बॉस है, ठीक है, आपके बॉस है या फिर आपका कोई रिश्ता आया है, कोई भी हो सकता है जिससे आप नहीं पूछना चाहते, मजबूरी में आपको पूछना पड़ रहा है उनसे। हो सकता है आपसे बहुत रिक्वेस्टफुल आदमी है, ठीक है, और उनसे न चाहते हुए भी पूछना चाहते हैं, मतलब नहीं चाहते हुए भी उनसे अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो वुड का वहाँ पे यूज करेंगे। इसका कहने का मतलब होगा कि अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपके यहाँ पे लिख दो सन, सन या फिर ब्रदर या फादर जो भी है, वुड यू माइंड इफ आई आस्क यू अबाउट योर सन, क्या मैं आपके सन के बारे में कुछ पूछ सकता हूँ, आपके बेटा के बारे में कुछ पूछ सकता हूँ, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि बेटा, यहाँ पे मैं बोला ना इसलिए ये डॉट का मतलब है दुनिया का कोई भी चीज़ ऐसा है जो उनके बारे में पूछना चाहते हैं तो यहाँ पे पूछिए। तो ये कैसे पूछना है किसी से? वुड यू माइंड इफ आई आस्क यू अबाउट योर, यहाँ पे लिख दिया मैंने जॉब, क्या मैं आपके जॉब के बारे में पूछ सकता हूँ, क्या आपका बिजनेस के बारे में पूछ सकता हूँ, ठीक है। जो भी है दुनिया का कोई भी ऐसा चीज़ है। देखिए 3 मैंने बता दिया सिर्फ पूछने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए कि क्वेश्चन कैसे करें, ठीक है। अभी मैंने सवाल इसका ये क्वेश्चन का जवाब कैसे देना है इससे भी इम्पोर्टेंट है। जब जवाब देना अपने क्वेश्चन करना सीख गए और जवाब भी देना सीख जाइए, बस यही तो इंग्लिश है और क्या है, ठीक है। आइए जान लेते हैं उसको भी कि किसी को जवाब कैसे देना है, आंसर कैसे देना है।